हेलो गाइस, फाइनली अमिताभ बच्चन, प्रभास, दीपिका पादुकोण और कमल हसन स्टारर कल की रिलीज हो चुकी है, जो कि मैंने देख ली। भले एक दिन बाद देखी, 27 को नहीं देखी मैंने, 28 को देखी। लेकिन देखने के बाद भाई साहब जो मज़े आए मुझे, जो भी ये जो जिस जॉनरा की भी फिल्म है, लेकिन मानो चाहे मत मानो, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से इंडिया में ऐसी मूवी ना आज तक कभी बनी थी और ना कभी किसी ने सोचा होगा इतना मतलब ग्रैंड बनाने की। क्योंकि इसके अंदर जो 600 करोड़ लगा है, 600-500 करोड़ जो लगे इसके अंदर, वो साफ साफ पता चलता है कि हाँ वो पैसे कहाँ लगे हैं। नहीं तो बाकी तो 600 करोड़ में बनी थी कुछ, याद होगा आपको, स्टार के नाम पे वो भी चल रही थी उसको, तो उसमें तो समझ लो कि सब खत्म कर दिए थे। लेकिन इस मूवी के हिसाब से भाई साहब दिल जीत लिया मेरा। और आज मैं अगर किसी को बताना चाहूँ कोई साईफाई मूवी अगर मुझे कहे कि रेकमेंड करो, मैं खोल के कहूँगा भाई साहब ये इंडिया की मूवी, इसको जाके देख, इसको एक बार देख, तेरी आंखें फटी की फटी रह जाएगी, हॉलीवुड भूल जाएगा तू, समझ लो। मतलब मैं जहाँ तक अगर गर्व से कहूँ तो हाँ भाई साहब, नाग अश्विन ने कुछ तो बहुत ही बवाल सोच के बहुत ही बवाल बनाया है। तो चलिए बात करते हैं कैसी है ये फिल्म। पहली बात तो स्टोरी शुरुआत मेरे को जहाँ तक पता था, जहाँ से स्टोरी की स्टार्टिंग होगी, जो ट्रेलर में फर्स्ट ट्रेलर में दिखाया जाता है काशी का सीन, वो सब वहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है। मतलब इसके पहले थोड़ा बहुत फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे कैसे अश्वत्थामा को श्राप मिला ये वो। उसके बाद फिर जो सॉन्ग था सेकेंड ट्रेलर में, जो अमिताभ बच्चन के वॉइस में लास्ट मतलब आधे ट्रेलर के बाद में जो सॉन्ग्स थे अमिताभ बच्चन की आवाज़ में, वो सॉन्ग आता है इंट्रो के टाइम पे। और वो थोड़ा बहुत मेरे को ऐसा लगा कि वो पिक्चर में भी होना चाहिए। मेरे मन में ये था भी कि नहीं ये पिक्चर में शायद होगा ये आगे जाके, लेकिन नहीं, वो सॉन्ग खाली उतने तक रह गया। बाकी दिल्ली दिल्ली पपाजी का जो सॉन्ग आया था, वो समझ लो एक फाइट सीक्वेंस में यूज हो रहा है। वो भी समझ लो कि इंटरवल से पहले फाइट सीक्वेंस आती है, जो कि एक बाउंटी होती है उसको। और आप जानते हो प्रभास का इसमें एक्ट भी एक बाउंटी हंटर का ही है। तो बाउंटी हंट करते हैं, उसके अंदर फिर यहाँ एक को मार रहा है, दूसरा आ रहा है, दूसरे को मार रहा है, तीसरा आ रहा है, फिर ऐसे मारते जा रहे हैं। और बाउंटी हंट करने के लिए अलग अलग बाउंटी हंटर्स आते जा रहे हैं। तो उसके अंदर वो सॉन्ग यूज हुआ है ऑफिशियली, कि समझ लो कुछ ही कुछ, बाकी पूरा टोटल सॉन्ग नहीं यूज हुआ है, कि थोड़ा बहुत बस बीजीएम टाइप में उस सॉन्ग को यूज किया गया है। और उसी हिसाब से स्टोरी आगे बढ़ती रहती है। और इंटरवल के पहले आपको लगेगा कि मतलब कुछ तो कमी लग रही है, कुछ मतलब मजा नहीं आ रहा है। नहीं तो बाकी वीएफएक्स सीजीआई के हिसाब से पूरा एकदम टोटल आपको समझ लो कि ये कि हुक करके रखेगी पिक्चर। लेकिन कुछ कुछ सीन्स हैं, कॉमेडी डायलॉग्स भी जो है, मुझे तो पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे को डायलॉग्स अच्छे लगे, उतने भी खराब नहीं लग रहे मुझे, डायलॉग अच्छे हैं। कुछ कुछ डायलॉग्स पे मैं हंसा भी, और कुछ कुछ बिना डायलॉग्स पे ही हंस दिया मैं, जो कि कुछ सीन आप देखोगे तो खुद ही आप जान जाओगे। उसी फाइट सीक्वेंस में जिसमें दिलीप पाजी का सॉन्ग है, उसी फाइट सीक्वेंस में ही वो सीन है, तो देखने में अच्छा लगता है। लेकिन पता नहीं दिशा पटानी क्यों थी इसमें, और उनका ज्यादा रोल भी नहीं था। वो बस यही थी कि प्रभास ने उनसे कुछ कुछ यूनिट्स लिए थे, उसको चुका नहीं पाया, फिर उससे लेने आती है, फिर वो मिलते हैं, फिर उसकी नौकरी लग जाती है, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स में। और कॉम्प्लेक्स में वो जॉब करने जाते हो। मेरे हिसाब से जहाँ तक लग रहा है सेकेंड पार्ट में भी दिशा पटानी हो सकती है एज अ कॉम्प्लेक्स में उनकी मदद करने के लिए। और जिस हिसाब से फिल्म स्टोरी चलते रहती है, मतलब देखने में फुल मजा आ रहा है। और इंट्रो मतलब जो इंटरवल है, इंटरवल के बाद जो जो सीन्स आपको दिखाई देते हैं, जो जो वीएफएक्स सीजीआई के जो शॉट्स दिखाई देते हैं, और समझ लो इतने मतलब समझ लो कि आई अपीलिंग वो शॉट्स थे ना, कि आप देखने के बाद ये बोलोगे कि नहीं भाई साहब काम किया है, पैसा पूरा वसूल है भाई साहब, चाहे जितने भी पैसे लगे हो पैसा पूरा आपका वसूल हो जाएगा। और प्लस में जो अमिताभ बच्चन का जहाँ जहाँ भी महाभारत के सीन्स आते हैं, फिर अमिताभ बच्चन के जो डायलॉग है, उनकी जो आज भी समझ लो 80-85 की उम्र में जो उनके डायलॉग डिलीवरी है, जो उनका एक्शन है, जो उनका बोलने का टोन है, जो उनके फेस के एक्सप्रेशन है भाई साहब, वो समझ लो कि पता चलता है कि उनके आंखों में एक दर्द है, एक पश्चाताप वाला सीन, जो उन्हें एक मन में खलन थी कि ये वो शराब की वजह से जिंदा है, ये आपको उनकी एक्टिंग में देख के मजा आएगा। और कमल हसन समझ लो कि बंदा भाई साहब मेरे ख्याल से मुश्किल से, अगर लास्ट का सीन एकदम छोड़ दो, लास्ट के सीन और बीच के सीन मेरे ख्याल से टोटल मिला के 10 मिनट का मेरे ख्याल से कमल हसन का सीन है। लेकिन उस 10 मिनट के सीन में भाई साहब उसका खौफ पता चलता है कि नहीं कमल हसन क्या चीज होने वाले इस मूवी में। और
मैं तो भाई साहब ये पक्का सोच के रखा हूँ कि ये अगर इसका सेकंड मूवी जो आने वाली है, जो भी आएगी, उसके अंदर भाई साहब कमल हसन का अच्छा खासा सीन दिखाना चाहिए। क्योंकि भाई साहब दिलीप साहब को विलन ने भाई साहब कुछ ही देर में आया, लेकिन कुछ ही देर में बंदा फाड़ के रख दिया। और उसके बाद अपनी दीपिका पादुकोण जी, उनकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही है। उनकी भी आंखों में समझ में आता है एक डर, मायूसियत, एक खौफ, एक चिंता, सब समझ में आता है। प्लस में जो संभाला का जो इलाका उन्होंने बिल्डअप किया है, जो जो उसकी स्टोरी के हिसाब से मैच करता है, समझ लो सब कुछ वर्ल्ड क्लास लेवल का है। और मैं लिख के देता हूँ कि ये मूवी ये पक्का एक रिकॉर्ड बनाएगी। और बाकी इसके अंदर ज़्यादा गाने हैं नहीं, एक गाने वो अपनी तितिशा पतानी वाला, और एक बीच में एक आता है बाकी उसके पहले जो इंट्रो के टाइम पे अमिताभ बच्चन की आवाज़ में है। बस 3-4 गाने हैं, केसिंग सीन्स उतने हैं नहीं। लेकिन पिक्चर देखने के बाद मैं एक बार फिर से बोलता हूँ भाई साहब, नाग अश्विन भाई आपको सैल्यूट है। क्या माल बनाया है, क्या पीस बनाया है। ये देखो इसमें, अब देखो इतनी अच्छाई में बता दिया, तो इसके अंदर ये नहीं है कि इसकी कोई बुराई नहीं होगी, है कुछ बुराई है, कुछ फ्लॉज हैं। बाकी इसके फाइट सीक्वेंस जो कि अमिताभ बच्चन के साथ प्रभास के फाइट सीक्वेंस होते हैं, जैसा कि ट्रेलर में देख के पता चल रहा था, उसी ग्रैंड लेवल का भाई साहब इसके अंदर भी फाइट सीक्वेंस इंट्रोड्यूस किए गए। बाकी जो इनके जो बोलते हैं ना मॉडर्न व्हीकल्स, जैसे कि मॉडर्न व्हीकल, जैसे स्टार्टिंग में भी आपको एक बस दिखेगी, उड़ने वाली बस दिखेगी। फिर उसके बाद ये जो शंबाला के लोग रहते हैं, इनके पास एक चलने वाली बस होती है। और उसके बाद फिर बाद में उसी में एक चेजिंग सीन आता है, वो मैड मैक्स से कॉपी किया है, साफ बात बोलता हूँ मैं। और उसके बाद फिर जो आखिरी के सीन में जब वो वाकांडा की सेकंड कॉपी वाला जो शील्ड है, उसको तोड़ने के लिए जब पूरा फोर्स आता है, पूरा जो क्या बोलते हैं मेजर जनरल जो भी रहता है, वो कमल हसन के अंदर में काम करने वाला, वो आता है पूरी फोर्स लेके, जो जिस हिसाब के उसके मतलब शिप्स होते हैं, बोलते हैं ना स्पेस शिप तो नहीं बोल सकते उसको, तो अंदर ही है अपने ओजोन लेयर के। लेकिन उस हिसाब से भी जो जो शिप्स दिखाए गए, जो जो व्हीकल्स दिखाए गए हैं, भाई साहब सब कुछ बवाल लग रहा है। बस ये कि कुछ कुछ सीन में गन्स को देख के ऐसा लगता है कि थर्माकोल चिपना दिए। कमी की बात ये है, कमी के लिस्ट में इसको लेना, बस थोड़ी सी कमी है कि बस कुछ कुछ सीन में थर्माकोल लग रहा है कि थर्माकोल लेके ऐसा कर रहे हैं कि जो इसके मेन देखो, क्योंकि सुप्रीम यास्किन जो है अपने कमल हसन भाई, वो ज्यादा इसमें दिखे नहीं। और मेन विलन जो उनका है वो कमांडर है, लेकिन वो कमांडर के हिसाब से भी मतलब जमा नहीं कुछ मेरे को ना उसका खौफ। जबकि समझ लो सेकंड मोस्ट पावरफुल विलन वो है, क्योंकि उसको पूरा ऑपरेट कर रहा है उस जो क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर जो ह्यूमन फर्टिलाइजिंग का सिस्टम है वो सीरम के लिए, तो उसके अंदर उसका पूरा ऑपरेटर ये है, सब कुछ ये करवा रहा है। लेकिन कुछ मजा नहीं है उसके खौफ में। बाकी पिक्चर समझ लो बहुत अच्छी है, प्लस में कुछ भैरवा के भी डायलॉग से, फिर जो इंट्रो के बाद में भी मैं बोल रहा हूँ एक दो सीन्स हैं जिसके अंदर प्रभास को थोड़ा कॉमेडियस टाइप में दिखाया गया, जो 3-4 ट्रेलर में आपने देखा हो, 3-4 प्रभास निकल के आ जाते हैं सामने से, तो वो सब भी सीन से मतलब हाँ ये एक कुछ कमियां हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर बोलूँ तो इस टाइप की मूवी इंडिया में ना कभी बनी है, और क्या पता आने वाला फ्यूचर ना कोई देखा नहीं है। तो मैं तो भाई साहब आपको लिख के देता हूँ, ये पिक्चर जाओ देखने के लिए, आप भी जाओ, मामा को, ताता को, बाबू को, बहनी को, जिसको लेके जा रहे हैं उसको लेके जाओ, सबको लेके जाओ, मैं तो बोलता हूँ। क्योंकि ये समझ लो कि घर पे मोबाइल में देखने में कुछ मजा नहीं आने वाला है, इसको थिएटर में जाके आप एक्सपीरियंस करो, आपको पता चलेगा कि भाई साहब नाग अश्विन ने क्या सोच के क्या बना दिया है। और कॉपी भी कुछ सीन्स हैं इसके अंदर, लेकिन आप उसको कॉपी नहीं बोल सकते, इंस्पिरेशन बोलो ना यार, कॉपी बोलना क्या जरूरी है। क्योंकि हर सीन के हिसाब से हर कुछ मैच करता है इसके अंदर। ये नहीं कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं अरे वो सीन वहां गए तो क्या हुआ, तो इसमें ढाल दिया, इसमें डाल दिया, भले डाल दिया, लेकिन वो सीन्स देखने में अच्छे लगते हैं। अब उसको आप इंस्पिरेशन के तौर पे देखो, ये आपको ये अंदर से नहीं लगेगा कि नहीं बस मन किया डाल दिया, क्यों डाला, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, उसकी जरूरत थी वहां पे। और प्लस में स्टार मतलब जानते हो आप हॉलीवुड से कॉपी है, तो फिर लेजर फाइट, रंग बिंग का सिस्टम जिस हिसाब से दिख रहा था, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि साईफाई मूवी कैसी हो सकती, उसी हिसाब से ये भी मूवी में बनाई है। और मैं बोलता हूँ बहुत अच्छी मूवी है। तो बस आज का वीडियो यही तक था। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय। लेकिन पिक्चर देखने जरूर जाना भाई साहब, और सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो भैया, 20 टूटे हैं, 2 सब्सक्राइबर से भाई कर दो नहीं तो बाय।